आला हजरत पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि हुजूर, हमने सुना है कि जो आपका पीर खाना है वो मज़ारात के सजदे और तवाफ़ की इजाज़त देता है, क्या ये बात दुरुस्त है? तो उसके जवाब में हजरत पीर मेहली शाह साहब ने इरशाद फरमाया कि पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारी निस्बत अपने पीर खाने को ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा मुमकिन है, हमारे पीर खाने ने ये इजाज़त दी है कि आप मज़ारात को सजदा भी कर सकते हैं, तवाफ़ भी कर सकते हैं, तो मैंने कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ा है, मैंने अपने पीर का कलमा नहीं पढ़ा। तो ये ज़ाब्ता हज़रत क़िबला पीर मेहली शाह साहब ने हमें अता फरमाया कि अगर एक तरफ शरीयत का मामला हो और दूसरी तरफ पीर का मामला हो, तो आपने शरीयत की पास करनी है, किसी पीर के हुक्म की और फरमान की तकमील नहीं करनी। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो खुद को पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जानशीन और वारिस समझते हैं, उन्होंने खुद हज़रत पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात के ऊपर अमल ही नहीं किया, वो बात जो शरीयत के इत्तिबा की हुक्म दे रही थी। क्योंकि खुद हजरत क़िबला पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं कलमा जो है मोहम्मद अरबी का पढ़ता हूँ, अपने पीर का नहीं पढ़ता। अहबाब ज़ी-वक़ार, एक तरफ हजरत क़िबला पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है जो शरीयत की इत्तिबा का हुक्म दे रहा है, तो दूसरी तरफ हजरत क़िबला पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत है। मगर ये बात ज़ेहन नशीन कर लीजिए कि हजरत क़िबला नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत के अंदर ये नहीं लिखा, ये नहीं फरमाया कि आप मेरी वसीयत को 15 साल के बाद उसके ऊपर अमल कीजिए। ये कहीं नहीं लिखा कि आपने ये फरमाया हो कि 20 साल के बाद या 10 साल के बाद आपने मेरी वसीयत के ऊपर अमल करना है। किसी ने हजरत क़िबला पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के वसीयत के ऊपर अमल नहीं किया, तो वो इस बात को ज़ेहन नशीन कर ले, उन्होंने सुन्नत की भी पास नहीं की और हजरत क़िबला पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की भी तकमील नहीं की। वासिल खातिन हज़रात, हजरत क़िबला पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने यह वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे अपने वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाए, लेकिन जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी वसीयत के ऊपर अमल नहीं किया गया, बल्कि आपको किसी और मकाम पे सुपुर्द खाक कर दिया गया था। लेकिन अब जब 15 साल बीत गए, आपकी उस वसीयत के ऊपर अमल नहीं किया गया। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या उस वसीयत के अंदर लिखा हुआ है कि आपने मुझे 15 साल के बाद निकाल कर वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक करना है? अगर बिलफर्ज व तकदीर अगर ये वसीयत के अंदर लिखा हुआ भी हो, तब भी हम इस वसीयत को बातिल करार देंगे, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। आप कैसे जानशीन हैं, कैसी औलाद हैं कि वालिद ने आपको वसीयत की कि मुझे फौरन अपने वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाए, और आपने 15 साल के बाद सुन्नत की धज्जियां उड़ाते हुए ताबूत निकाल कर अपने वालिद के पहलू में उनको सुपुर्द खाक कर दिया। मुझे हैरानगी हुई इस आस्थाने के एक खुश्क मौलवी के ऊपर, जिसकी तकरीर सुन के मैं हैरान हुआ। मैं चाहता हूं कि उसकी गुफ्तगू आप भी समाअत कर लें। यहाँ ये जुमला अदा करना मेरे लिए जरूरी हो गया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उनके साथ भी उनके विसाल के कई 100 साल बाद ये मामला पेश आया था कि जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार पुर अनवार को मुंतकिल फरमाया था। अब मैं ये जुमला अर्ज कर रहा हूं बतौर खास काबिल तवज्जो है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो भी नबी थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी नबी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनके फरमान के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार पुर अनवार को मुंतकिल किया, उनके जसद अतहर को मुंतकिल किया। और ये जो यूसुफ औलिया थे, हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, इनके जसद मुबारक को, इनके ताबूत मुबारक को भी आपके फर्जंद अर्जमंद जानशीन हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह हुजूर क़िबला जामी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, इन्होंने अपने वारिद गिरामी अलैहि रहमत की उस वसीयत को पूरा करते हुए जो हुजूर ने आपको भी फरमाई थी, और आस्ताने पाक के और लोग भी गवाह मौजूद हैं कि जिनके सामने हुजूर नसीर मिल्लत ये इजहार फरमाया करते थे कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी जो कब्र है मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में बनानी है, मेरे वालिद गिरामी अलैह रहमत के पहलू में बनानी है। लेकिन जब आपका विसाल हुआ, यह ऐसा अचानक सदमा था,
हादसा फाजिया था कि सबके होश उड़ गए, गम की वजह से, दुख की वजह से, तकलीफ की वजह से उस वसीयत पर अमल न हो सका। लेकिन जब अल्लाह ने चाहा और फिर खुद उन्होंने चाहा तो इस खानवादा मेहरिया औलादे बाबूजी के तमाम अफराद के इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, इफहाम व तफहीम से और मुत्तफक अलैह फैसले से हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताबूत मुबारक, ताबूत बजाय खुद एक चलती फिरती कब्र होती है, ताबूत को नहीं खोला गया, जिस्म मुबारक को नहीं खोला गया, कफन मुबारक को नहीं हटाया गया, ताबूत उसी तरह बंद रहा ताकि पर्दे शरइया भी बाकी रह जाए और वसीयत पर भी अमल हो जाए। अहबाब ज़िक्र, आपने इस खुश्क मौलवी की गुफ्तगू सुनी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वहाँ का खतीब भी है, इमाम भी है, इसका मुताला भी होगा, लेकिन उसके बावजूद इसने एक ऐसी बात कह दी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बाद अज़ विसाल मुंतकिल किया गया था। लेकिन इसकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता चलो कि खुदा के बंदे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला दो तरह का है। एक तो वो नबी हैं और दूसरी बात यह है कि उनकी शरीयत का मामला है, वो शरीयत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की थी, और ये शरीयत मोहम्मदी है। आपने हज़रत यूसुफ की शरीयत को शरीयत मोहम्मदी के ऊपर किस्मा कर दिया, कैसे आप आलिम हैं यार। दूसरा, आपने ये कहा कि ताबूत जो है ये चलती फिरती कब्र है, तो फिर आप गड़ा ना खोदा करें, आप जो है अपने मुर्दों को, जो आपके रिश्तेदार फौत हो जाएं, तो उनको ताबूत के अंदर बंद करके अपने घर के किसी कोने में रख दिया करें। जब आपके बकौल ये कब्र है तो फिर गड़ा खोद कर कब्रिस्तान में दफन करने की क्या जरूरत है। तो मेहरबानी करें, ये जो कियास आप करते हैं ये कियास मालफारिक है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतिक नहीं है, कोई समझ नहीं है आपको। बहरहाल ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि हज़रत क़िबला पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत ये नहीं थी कि आप 15 साल के बाद निकाल के उनको वालिद के पहलू में दफन करें, बल्कि ये वसीयत थी कि मुझे फौरन अपने वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया जाए। अहबाब ज़िक्र, अब इसका नुकसान ये होगा, बल्कि हो रहा है, कि वो लोग जो अपने वालिदैन को, बुजुर्गों को किसी ऐसे मकाम पे दफना कर आए थे जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, अब इसको डील बनाते हुए अपने रिश्तेदारों को, अपने बुजुर्गों को, अपने वालिदैन को वहाँ से निकाल कर आएंगे और ऐसे मकाम पे लेकर आएंगे जहाँ पे उर्स होते हों, मेले ठेले होते हों, वहाँ पे चंदे बक्स रखे जाएंगे ताकि इनकम बने, ताकि पैसा आए, लोग मन्नतें माने और इनको पैसे दें और ये खा के ऐश करते रहे। तो ये सिलसिला अब शुरू होगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है जो हमारे मसलक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा।